संदेश खाली पुलिस स्टेशन से घसीटते हुए रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को ले गई पुलिस। शिफ्ट करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में संतू पान को मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया गया। देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतूपान की शिफ्टिंग पर उनके परिवार ने उठाए सवाल। संतूपान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल की डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई। देर रात रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की शिफ्टिंग पर बोले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा, मीडिया को डराना और संदेश खाली के सच को दबाना चाहती है ममता बनर्जी। देर रात बिना जानकारी के संतूपान को शिफ्ट करने पर रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट बनाई है, ममता सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जारी करेगी डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से कथित अत्याचार की बात निकलकर सामने आई है, ये डॉक्यूमेंट्री उसी पर है जो थोड़ी ही देर में जारी होगी। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई अहम बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। भाकियू चढ़ूनी गुट आज हरियाणा में 2 घंटे करेंगे सड़क जाम। रोड जाम का प्रदर्शन का आह्वान किया गया। हरियाणा में फिर बढ़ी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी। आंदोलन के चलते 2 दिन और बढ़ाई गई इंटरनेट पर पाबंदी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। तेज आग में 3 घर जलकर हुए खाक। भीषण आग में एक मासूम की मौत। यूपी के बुलंदशहर में जेल में बंद कैदी की हार्ट अटैक के चलते मौत। अपहरण मामले में पति पत्नी और बेटे को हुई थी उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में बाइक सवार 1 की मौत, 2 लोग जख्मी हुए। यूपी के बदायूं में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। परिजनों में पसरा मातम का माहौल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सीवर टैंक में गिरने से बच्चे की मौत हुई है। खेलते समय सीवर में गिरा था मासूम। कड़ी मशक्कत से शव को बाहर निकाला गया। यूपी के बदायूं में कंटेनर की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली सवार युवक की मौत। पुलिस ने कंटेनर चालक को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने से डिवाइडर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस। पुलिस की गाड़ी को भी मारी टक्कर। यूपी के हमीरपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पेपर देने जा रहे 9वीं के छात्र को ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा। बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 16 लोग घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद। यूपी के शाहजहांपुर में शादी समारोह में विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। गोली लगने से युवक की मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा की मौत। छात्रा के सर पर गोलियों के मिले निशान, पर जिन्होंने हत्या की जताई आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या की गई। शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में युवती पर चाकू से हमला हुआ। सरफराज आशिक ने वारदात को अंजाम दिया। घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मथुरा में पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई। पैसे को लेकर विवाद में कार सेवर को लोगों ने पीटा। उत्तर प्रदेश के एटा में तमंचे के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ। मामले में थाने में एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने चोरी के गिरोह का खुलासा किया। 3 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यात्रियों के बैग से उड़ाए आभूषण बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से चोरी की 8 कार और अवैध तमंचा बरामद हुआ। हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ गाजा पट्टी में इजराइल का एक्शन तेज। गाजा पट्टी से विस्फोट की आवाज के साथ धुएं का दिखा गुबार। दक्षिणी गाजा में इजरायली सैनिकों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। स्वास्थ्य विभाग ने 67 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया। दक्षिणी गाजा में इजरायली सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला। कई शहरों में छाया धुएं का गुबार। खान यूनिस में WHO ने गंभीर रूप से घायल 32 मरीजों को शिफ्ट किया। नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जंग के हालात के चलते पास के कई अस्पतालों में पहुंचाया गया।
तो बंगाल के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर पूरा देश सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल जिस तरह से जो हालात संदेश खाली में है उन हालातों को लेकर डीजीपी का ये कहना है, बंगाल डीजीपी ने साफ कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा। बंगाल डीजीपी ने यह भी कहा है कि गलत करने वाले के खिलाफ बंगाल पुलिस हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन सवाल वही, शाहजहां शेख अभी तक फरार है, जो संदेश खाली का मुख्य गुनहगार है। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। और इधर रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पे सुनवाई करेगा, जहां इस पूरे मामले की पैरवी करेंगे जेठमलानी और दूसरी तरफ रहेंगे संदीपन गांगुली। तो वकील महेश जेठमलानी, संदीपन गांगुली पैरवी करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और कल देर रात किस तरह से संतू पान को इलीगल तरीके से ले जाया गया था और नॉन पुलिस वैन में ले जाते हुए ये पुलिसकर्मी दिखाई दिए थे, यहां तक कि मुंह पर हाथ रखते हुए भी दिखाई दिए थे और ये सब कुछ कैमरे में कैद हुआ था। तो देखिए, जहां संतू पान बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें बिना बताए, बिना किसी नोटिस के ले जाया गया था। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। भवानी भवन से मीनाक्षी रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्रियंका शर्मा हमारे साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से है। भवानी भवन से मीनाक्षी का पहले रुक लेते हैं। मीनाक्षी, ये वही भवन जहां पर देर रात बीच रात में ही संतू पान को शिफ्ट किया जाता है, शिफ्ट करने की वजह क्या रहती है और जिस तरीके से उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जो व्यवहार किया जा रहा था, वो ऐसा लग रहा था मानो आप जैसे किसी क्रिमिनल को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आखिर क्या गुनाह है संतू पान का? सिर्फ पत्रकारिता करना? यही इस बार तो बड़ा सवाल है मोनिका कि क्या सिर्फ पत्रकारिता करना पश्चिम बंगाल में गुनाह हो जाता है और यह बताया तक नहीं जाता है कि आखिरकार संदेश खाली से देर रात कहां लेकर के संतू पान को जा रहे हैं। किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं दी जाती, ना संतू पान की फैमिली को बताया जाता है, ना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बताया जाता है। लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप इसे कहाँ लेकर के जा रहे हैं संतू पान को, और अगर वहाँ मीडिया नहीं होता तो शायद इस बात की भनक भी पुलिस लगने नहीं देती कि कहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। देखिए, ये CID ऑफिस है अलीपुर भवानी पुर का, जहाँ पर लेकर के आए हैं और यहीं देर रात शिफ्ट कर दिया गया है। आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, हो सकता है यहाँ से ही निकले, हाईकोर्ट को लेकर के जाए, हाईकोर्ट में लेकर के जाते हैं या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देर रात जब यहाँ पर शिफ्ट किया गया, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आखिरकार गलती क्या थी, क्यों अरेस्ट किया जाता है, क्यों बार बार अरेस्ट मेमो पर यहाँ पर साइन करवाए जाते हैं, 3 बार साइन करवाए जाते हैं। घर वाले लगातार पूछ रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार पूछ रहा है मुनका कि आखिरकार संतू पान की यहाँ पर गलती क्या रही, किस वजह से उन्हें यहाँ पर अरेस्ट करके लेकर के आए हैं। लेकिन अभी भी पुलिस ये बताने में सक्षम नहीं है, ना ही कोई जवाब देना चाहती है। यहाँ पुलिस अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है, ये नहीं बता बिल्कुल। और मीनाक्षी, ये सवाल भी है और इसीलिए न सिर्फ हम और आप, पूरा देश आज इस पूरे मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है पश्चिम बंगाल सरकार से। प्रियंका उस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, बंगाल के डीजीपी को अभी हम सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहां शेख, जो संदेश खाली का मुख्य गुनहगार है, वो इतने दिनों से फरार है। ईडी की टीम पर हमला हुआ, पत्रकार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग क्या इन चीजों को समझ पा रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या कुछ है, आप दर्शकों को बताइए।